ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल्य करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादि महान करे मंगल करे होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव को कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। संतप्ति मानस शांति हो जिनकी गुणों की गान में वे वर्धमान मान बिचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है, पृष्ठ क्रमांक 302। देखो क्या कहते हैं कि साहब जैन शास्त्र में विरोध है, तो देखो उसको समझा रहे हैं। जहाँ विरोध भाषित हो वहाँ इतना करना कि यह कथन करने वाले बहुत प्रमाणिक हैं या यह कथन करने वाले बहुत प्रमाणिक हैं, ऐसे विचार करके बड़े आचार्य आदि का कहा हुआ कथन प्रमाण करना तथा जिन मत के बहुत शास्त्र हैं उनकी आमनाएं मिलाना। जो कथन परंपरा आमनाएं से मिले उस कथन को प्रमाण करना। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय न हो सके तो जैसा केवली को भाषित हुए हैं वैसे प्रमाण मान लेना, क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं। ये बात समझ लेने जैसी है कि हमें तो जो देव शास्त्र गुरु हैं और 7 तत्व हैं, समझ लो जो वस्तु का स्वरूप है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, देव शास्त्र गुरु हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष है, ये जो हैं ये प्रयोजन भूत है। अगर इनकी सही समझ करे, इनकी सच्ची श्रद्धा करे तो जीव को सम्यक दर्शन हो जाए। वहाँ की जिनवाणी में दुनिया भर की बातें हैं, वो जीव के प्रयोजन भूत नहीं है, वो केवल जानकारी के लिए है। इसलिए किसी को भी ये प्रयोजन भूत चीज छोड़कर उनमें ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए और बहुत बुद्धि उनमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको गारंटी से नुकसान हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या होता है? टोडामल जी ने लिखा है, कोट किया है कि हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए जिनको पढ़कर मूल तत्व में भी शंका होने लग जाए। समझ में आएगी? अब मान के चलो आप देवों का बहुत विशाल वर्णन पढ़ रहे हो, अब आपके वो छह उपसम ज्ञान में पकड़ में नहीं आता कि यार ऐसे कैसे होता होगा, ख्याल में। या आप समझ लो वो पढ़ रहे होगे, हाथी है, उसके दांत हैं, उस पर 32 देवियाँ नृत्य कर रही हैं, उस पर कमल खिले हुए। अब ये आपके सब दिमाग से बाहर होती हैं चीज़ें, समझ में आया? अब जबकि इनसे कोई सम्यक दर्शन का तो संबंध है नहीं, और आप इनको पढ़ते हो, ज़्यादा सुनते हो, तो आपको क्या लगता है ऐसा होता भी है कि नहीं होता? तो फिर आपकी ये शंका कभी कभी इसमें भी जाती है कि धर्म होता भी है कि नहीं होता, कुछ अनुभव होता भी कि सब गप्प तो नहीं मार रखी। तो अब वो गप्प मार रखी कि नहीं रखी, लेकिन ये परम सत्य है कि भाई जीव दुखी है, और अगर अपने आत्मस्वरूप को पहचाने, भेद विज्ञान करे, अपने को आत्मा जाने माने अनुभव करे, तो जीव गारंटी से सुखी होता है। ये बिल्कुल परम सत्य है। अब वो कमल पे देवियाँ नाचती है कि नहीं नाचती, ये अब इस पे अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करते कि क्यों साहब लिखा तो लिखा होगा और केवली ने देखा होगा तो प्रमाणिक होगा, लेकिन हमारे लिए तो वो बहुत काम का नहीं है। लेकिन आप देखना, आप इन चीज़ों में बहुत रस लेते हो, और बताने वाले कई विद्वान भी बहुत विधान होंगे, ये होंगे, ऐसा होता है वहाँ, ये होता है वहाँ, ऐसे तुम एकदम
कल्पनाओं में खोते जाते हो और अंदर वो स्वीकार होता नहीं है, क्योंकि वो स्वीकार छह उपसम ज्ञान के लेवल पे हो कैसे, आपको समझ में कैसे आए बोल। अब आप कैसे समझोगे? कोई चीज होती है ना कि भाई अनुमान करने पे भी नहीं समझ में आती। जैसे अब आदिनाथ 500 धनुष के थे, तो ये अनुमान करा जा सकता है कि भाई हाँ आदमी की हाइट घटती गई, ये अनुमान हो सकता है। कुछ चीजें अनुमान में होती नहीं, समझ में ही नहीं आती कि कैसे सिस्टम बना हुआ है। तो अब आप उन चीजों में बहुत ज्यादा रस लोगे। देवगति के कैसी व्यवस्था बनती है, उनकी देवांगनाएं कैसी होती हैं, वो खाना कैसे खाते हैं, वो पंचम काल में क्यों नहीं आते, क्या, अरे ठीक है, इन बातों से क्या लेना देना, ठीक है। तो यहाँ टोडामल जी कहते हैं कि जो प्रयोजनभूत चीज है तुम उसकी परीक्षा भी कर सकते हो, अनुमानादिक भी कर सकते हो, अनुभव भी कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे मतलब की चीज तो काम की है, और जो तुम्हारे मतलब की चीज है नहीं उससे अपन को ज्यादा लेना देना है नहीं। तो वो सर्वज्ञ की ज्ञान में आया होगा, हमें जानकारी नहीं है, हम मान लेते। इतनी सी बात कह रहे टोडामल जी, ठीक है। इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भाषित हो जाएगा। इसमें देवसाद गुरु द्रव गुण पर्याय इनके बारे में कोई अन्यथा बोले तो आप समझ जाओगे गलत लिखा है, ठीक है। तथा अन्य कथन का निर्धार ना हो या संशय आदि रहे या अन्यथा भी जानपना हो जाए और केवली का कहा प्रमाण है, ऐसा श्रद्धान रहे तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं है, ऐसा जानना। इसलिए मैं कहता हूं कि आप किसी के कहीं पर मत चलो। देखो अब स्वधर्मेंद्र नाचता है तो तुम भी नाचो, बेकार की बात है, नाचने से सम्मित दर्शन तो होता नहीं। और भाई स्वधर्मेंद्र नाचता था और कैसे नाचता था हमें क्या पता, हम उसके चक्कर में हम क्यों नाचे? हमारा शरीर परम औदारिक तो है नहीं है, और वो व्यक्रिक तो है नहीं, हमारे नाचने से तो जीव राशि का घात होता है, तो हम तो नहीं नाचते। सब राग आता रोको और उस राग को कहीं और लगाओ, समझ में आया? तुम जब खाने पीने का राग भी तो रोकते हो ना जीव हिंसा के लिए कि भाई तो भाई ये भी छोड़ो कि भाई क्यों कर। लेकिन अब ये देखो, अब ये धर्म के नाम पे तो हो रहा है जो हो रहा है आपका। अब इसमें जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप वैसे तो पानी छनवाते फिरोगे ऊपर कि भाई ये पानी छना हुआ लगना चाहिए, करोगे कि नहीं? और अब ये जो तुम्हारा आरंभ हो रहा है, गड्ढा खोदोगे, ये करोगे, ताम झाम करोगे, तो उसमें हिंसा होगी कि नहीं होगी? तो ये क्या होता है देवेंद्र जी, आप जीते हो परंपरा से, आप जीते हो उधार की बुद्धि से। और जब आदमी उधार की बुद्धि से जीता है तो वो उधार की बुद्धि का ये रिजल्ट होता है कि वो जो उसको बता दिया जाता है वो उसमें तो हिंसा मानता है, समझ में आया? और बाकी खूब करता रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो महाहिंसा है। जी, उधार की बुद्धि से जीने का ये बहुत दुष्परिणाम है। आप एक गिलास पानी छान लेते हो क्योंकि आपको शास्त्र में लगा कि पानी छान के पियो, और आप 2 बाल्टी पानी ऐसे फेंक देते हो। अभी बुद्धि नहीं आप, और आप कहते हैं कि हम तो नियम, काय का नियम? 2 कौड़ी का है तुम्हारा नियम। पता है आपको नियम किसे कहते हैं? आप हर क्षेत्र में जागरूक हो तो नियम है कि ना, काय का नियम है? हमें समझ, एक बात, मेरा पैसा कमाने का नियम है तो मैं हर जगह जागरूक हूँ ना। ऐसा तो नहीं कि पैसा सिर्फ फैक्ट्री पे तो देखता हूँ, बाकी बाहर जाके फेंकने लगता हूँ। कहता जी मैं तो पैसे फैक्ट्री कमाने पे नियम है, बाकी तो सब्जी वाला कहता 50 रुपए किलो आम, अबे 200 रुपए किलो दे, क्या कर रहा है तू? देखो आप हर जगह भैया 40 का लगा, रेयर 45 का, तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि आप वहाँ शास्त्र से नहीं बंधे, वहाँ आप अपनी बुद्धि से काम लेते हो। और जहाँ आप शास्त्र से बंधे कि उसमें लगा पानी छान कर पीना, तो नहीं समझ में आएगा तो मैं छान के पीना, बाकी फेंकना डोलना ये तुम्हारे दिमाग से बाहर है। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप देखना ये अहिंसावादी लोग जो बड़े त्याग व्रत करते रहते हैं, वे उतना ही त्याग व्रत जानते हैं जितना वो शास्त्र से नियम ले रखे होते हैं। बाकी उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई उनको हिंसा पे मतलब नहीं है, उनका वहाँ की ध्यान भी नहीं जाता वहाँ। तो इसका कारण ये क्या है कि ये परंपरा उधार की बुद्धि है, अपनी कोई बुद्धि नहीं है। अभी बताया ना आपको, तर्क दिया ना कि अभी तुम्हारे भोजन बनेगा यहाँ शुद्ध चक्र विधान में, तुम पानी छान छान के लगवाओगे और बहुत जो भी हो सकता है, मैंने मसाले ये अब जो तुम इतना ताम झाम फैला रहे उसके नाम पे, अब इसमें हिंसा होगी कि नहीं होगी? इसमें जीव मरे, क्योंकि हमारे तो लिखा है भाई व्यर्थ का काम अनर्थ दंड में जाता है। जो चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप शोबाजी के लिए करते हो, तो आप तो जैनी कहलाने लायक नहीं। लो बोलो और क्या कहूँगा?
आप किसको दिखाना? आराधना करना है अपनी कि दूसरों को, लेकिन आप उसमें गड्ढा खोदोगे, झाड़ोगे, ये टेंट कहाँ के कैसे आते हैं, ये कपड़े लगा दिए किसके क्या है। वैसे तुम बड़ी शुद्धता की बात करते हो, वैसे वो धोती बोती है शुद्ध बुद्ध पहन के चलते हो, और हमें अशुद्ध समझते हो, हमें पापी समझते हो। हाँ, आप तो हो ही, लेकिन हमें 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 भी समझते हैं। समझ में आए कि नहीं आए कि ये पंडित जी तो बेकार है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि वास्तव में जीव की कितनी स्थितियां खराब है। और अभी अपन कुछ ऐसा बोलो तो आपको तो पसंद नहीं है, हमने आपको पूछा नहीं है, आपको इसलिए लग रहा है। अरे अपन को कुछ भी नहीं है। आप अंदर से खुद जागृत होकर देखना तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्या अपन उधार की बुद्धि से धर्म करते, और धर्म होता है खुद की बुद्धि से। और जो अपन इधर पढ़ू के करते। अभी लिख रहे टोडरमल जी साहब कि अन्यथा भी जान पना हो जाए तो वो कुछ नहीं, मूल मुद्दे की बात पकड़ लो। यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं, सो अपने मत के कथन का तो तुमने जिस प्रकार स्थापन कर लिया, अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो। यह तो तुम्हें राग देश है। समझ में आया कि नहीं? मैंने वही बात अपने यहाँ मिली। एक देखना कितनी बात इम्पोर्टेंट है। सबसे नीचे चलो 302 पेज पे, यहाँ तर्क करे। शास्त्र दे दो बहन जी, वो भैया एक शास्त्र दे दो, 1-2 शास्त्र दे दो। और क्या, शांति से शास्त्र लो। देखो सबके पास शास्त्र दो। यहाँ क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है ये, सब समझने जैसा। विजय जी देखो ध्यान से, यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कही, आगे समझ में क्या कह रहे टोडरमल जी? पेज नंबर 302 लास्ट में चलोगे, 302 के ऊपर दूसरा पैरा देखो। वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं, सो अपने मत के कथन तो तुमने भाई कह दिए कि केवली के क्या प्रमाण है, अपनी समझ में आए चाहे नहीं आए। तो वो ये कह रहे हैं शिष्य कि फिर ऐसे अन्य मतों के कथन भी अपने से मिलते जुलते हैं तो उनको भी प्रमाणिक मानना चाहिए। उनको तो कहते तुम बिल्कुल राग द्वेष मत कर। ऐसा समाधान, कथन तो नाना प्रकार के हों और एक ही प्रयोजन का पोषण करें तो कोई दोष है नहीं। ठीक है कि नहीं? समझ में आया? अब देखो हमारे यहाँ भी आत्मा शुद्ध कह रहे हैं और वेद में भी आत्मा शुद्ध कह रहे हैं और आदमी कोई आत्मा शुद्ध कह रहे हैं। अब कह रहे साहब वे भी शुद्ध, तीनों की प्रमाणिकता है कि नहीं? कथन ठीक है, लेकिन एक किस प्रयोजन से कह रहे हैं? उनके यहाँ शुद्धता का प्रयोजन क्या है कि साहब आत्मा शुद्ध है लेकिन ब्रह्मा का अंश है। अब वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया। तो उतनी लाइन को अकेला पकड़ के अगर हम दुनिया के सामने बताएंगे तो वो वेद ही को मानने लगेगा। तो हमारी जिम्मेदारी रहती कि हमें कहते नहीं, वहाँ अधूरा सत्य है। सत्य तो है क्योंकि सत्य के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन वो अधूरा है। उसका प्रयोजन, उसकी प्रमाणिकता पूरे कार्य से देखी जाएगी, आधे अधूरे कार्य से नहीं देखी जाएगी। जैसे लोक में भी होता है ना कि कोई आदमी आवे कि साहब बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताता है, कि बढ़िया बढ़िया तो बताता है, आदमी भी ठीक है, लेकिन उसका मूल प्रयोजन सही नहीं है, इसलिए आपको उससे बचना चाहिए। अगर ये नरक में जाता तो ब्रह्मा को भी नरक में जाना चाहिए। हाँ, तो वो मैंने कुल मिला के कि वो समझ गए ना, वो अंश उनका उस रूप में ही वो है कि वो उसमें परमात्मा का परमात्मा मिले। अब वो कथन है, सच्ची बात तो ये है कि वो मूल में बात ऐसी चलती जैसे कण कण में भगवान है, तो ये कोई गलत थोड़ी है। लेकिन हम जिस अपेक्षा कह रहे हैं तुम वही अपेक्षा समझो तो ठीक है, और तुम कण कण को भगवान जैसा पूजने लग जाओ तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसा अब जितने भी चलते ना, जैसे अब ब्रह्मा का अंश है तो कोई बड़ी बात थोड़ी। ब्रह्मा का अंश किस रूप में क्या है कि भाई अनंत सिद्ध है, वे भी परिपूर्ण भगवान आत्मा और हम भी परिपूर्ण भगवान आत्मा है। अब हमें उनका अंश कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अपन यहाँ सिद्धालय में जाके मिल भी जाते सिद्धों के बीच में सिद्ध, एक सिद्ध के अंदर अनंत सिद्ध रहते कि नहीं रहते, तो सिद्ध सिद्ध में मिल गए कि नहीं मिल गए। तो उस भाषा में, व्यवहार की भाषा में कहते हैं, लेकिन हकीकत में तो एक सिद्ध दूसरे सिद्ध को स्पर्श ही नहीं करता। लेकिन वो भाषा व्यवहार की भाषा है ना कि अनंत सिद्ध
एक क्षेत्र अब गाय में मिल गए। तो अब भैया उसी का अर्थ लोगों ने कि ब्रह्मा में ब्रह्मा मिल गया, कण कण में ब्रह्मा है। तो वास्तव में मूल में तो क्या है, केवल ही भगवान का ही माल है, लेकिन लोगों ने अपने राग द्वेष के पोषण के हिसाब से या अपनी बुद्धि जितनी थी उसको वैसा मान लिया और वैसा बोल दिया। कालांतर में वो वैसी भाषा चलने लगी। वो जो कहते हैं कण भगवान है ना, तो वो जो कहते हैं, जो जैसे उन्होंने अपने भगवान को राम माना, हाँ, तो राम सबके घर में, सबके हृदय में, हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, उनका भगवान उनके घर में, राम अपने भगवान, अपने लिए भगवान, मैं अपने लिए भगवान, बराबर, अपना कणकण ये है। बराबर। अपना कड़कड़ ये है, नहीं कड़कड़ में भगवान इस अर्थ में भी है कि प्रत्येक जगह जीव है और जीव भगवान है। बस ये है। ये अरे भाई हर जगह जीव है ना, तो हर जगह भगवान है, इसमें क्या दिक्कत है। अब अपन कहते ना यहाँ भी भगवान है, तो भगवान किस रूप में, कि भाई निगोदिया जीव भी है, हर जगह भरा पड़ा ना, तो वो पूरा भगवान है कि नहीं भगवान। तो भाई बात इतनी सी है, टोनामल जी यही कह रहे हैं कि हमें ये देखना पड़ता है कि अन्य मत में वो बात किस प्रयोजन से चल रही है और हमारे यहाँ किस प्रयोजन से चल रही है। तो इसलिए हमें अंतर करना पड़ता है। तुम कथनों को मिलाओगे तो कथन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो क्या वो जैन धर्म और हिंदू धर्म एक जैसा हो जाएगा। अब आज परेशानी खड़ी हो ही गई ना हिंदुस्तान में कि अब हिंदू मानते कि जैन धर्म हमारी एक शाखा है और ये महावीर भगवान के द्वारा स्थापित किया गया। अब ये समस्या आई क्यों, मेरा प्रश्न है, ये समस्या आ कैसे गई? ये समस्या आ गई आपकी पूजा पाठ पद्धति से, क्योंकि आपके सारे काम तौर तरीके हिंदुओं से ले लिए आपने। आप उसी ढंग से शादी करते हो, आप उसी ढंग से पूजन करते हो, उसी ढंग से विधान करते हो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बड़ी वे मंगलम भगवान विष्णु, वे तुम्हारे अर्थ हैं, वे अधिकता जे तुम्हारी क्षमा अपना सब उनके यहाँ है। अपने यहाँ कुछ नहीं, ये सब अपन ने ली है, समझ में। ये अपन जो शादी वगैरह करते ना, ये जनवाणी हो, ये मंत्र तंत्र बोलते, अधिकतर मंत्र तंत्र वहीं के हैं। ये तो क्या था कि पहले अपने यहाँ ब्राह्मण पंडित ही शादी कराते थे अपनी, समझ में आया। फिर जब विद्यालय खुल गए, बर्णी जी वगैरह ने जब विद्यालय खुल गए, तो कहा जी अपने पंडित बन रहे, जे क्या करेंगे, समझ में आया। तो बोले अपने ही पंडित को तैयार करो ना शादी करने के लिए, दूसरे का पंडित क्यों करवाए शादी, अपन जैसे उसको दक्षिणा देते तो इसे देंगे। तो ऐसे कर करके तो ये चालू हुआ कि अपने हो गए ना। पहले तो सब काम मरने में करने में सब उनको बुलाते थे, अब समझ में आया। और अभी भी कहीं कहीं कोई पहुंच नहीं है गांव वगैरह में, तो वही आके कराते, अभी भी हमने देखा है बहुत। तो अभी क्या है कि अब तुम्हारे जब सारी चीजें मिलती हैं तो वो कहते हैं हमारे ही तो है, और चूंकि बहुसंख्या उनकी है, तो अब तुम में से निकले, ये तो तीन काल में संभव नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो संख्या कम होती है वो इस बात की निशानी होती है कि अब कोई मुमुक्षुओं में से तो व्यवहारी नहीं निकले ना, व्यवहारियों में से मुमुक्षु निकले, तब व्यवहारी कह सकते हैं कि हमारी शाखा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसे ही होता है। और फिर जब महावीर के समय में क्या हुआ, आप पढ़ोगे इतिहास तो इस थोड़ा पढ़ेंगे तो आप महावीर के समय में क्या था। ये जो लोग कहते हैं महावीर से चला जैन धर्म, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं। क्या हुआ कि पारसनाथ के समय से, जो पारसनाथ थे ना, वो महावीर से 250 वर्ष पहले हुए। तो महावीर और पारसनाथ का काल ऐसा था जब जैनी बिल्कुल कम मात्रा में हो गए थे, और ये ब्राह्मणों का बोला वाला बहुत था, पूरे में ब्राह्मण छाया हुआ था। पूरा जो वेद देखे थे ना 5000 वर्ष पहले, तो ये 5000 वर्ष लगाते हैं। ये कृष्ण का समय, नेमिनाथ थे ना अपने, तो उनका समय से ये चालू हो गया था वेद। और ये इतने ये मानते कि सबसे ज़्यादा प्राचीन दुनिया में, क्योंकि उनके लिखित रूप में आ गए और अपने यहाँ लिखने की कोई मतलब ही नहीं थी। तो क्या हुआ कि ये जो ब्राह्मणों का इतना बोला बाला रहा कि पारसनाथ के समय पे तो जो परिस्थितियां रही, महावीर के समय पे तो प्रत्यक्ष ये घटना घटी कि महावीर के जितने गणधर हैं वे सब ब्राह्मण, और वे पहले उसी जन्म में, ऐसा नहीं कि पिछले, उसी जन्म में ब्राह्मण, वो गौतम गणधर, क्या गौतम थे ना, तो क्या थे वो, तो आपको पता है गौतम के 3 भाई, अग्निभूति, वायुभूति और ये गौतम है ना, ये तीनों के तीनों ब्राह्मणों के महागुरु थे, तीनों भाई। और जैसे अपने यहाँ चलाते अपन विद्यालय, ऐसे ये विद्यालय चलाते थे, तीनों के तीन। 500 शिष्य इनके थे, किनके, गौतम के, 500 वायुभूति के थे, 500 अग्निभूति, और तीनों महावीर के गणधर बने। और बने कैसे, वो आप वो कहानी पढ़ लेना,
समझ में आया कि नहीं आया? और गणधर, गणधर समझ गए, माने महावीर का सारा माल गणधर के पास। तो अब ऐसा लगने लगा तो ब्राह्मणों ने क्या कहा, अरे जो महावीर अपने एक अलग धर्म चला रहा और अपने ही ब्राह्मण फंसा रहा। समझ में आया? ऐसे तो वो किंवदंती है, वो आज की नहीं बनी, वो ऐसे कि हम में ही से निकले, माने हम में से निकले माने हमारे ही आदमी ले लिए, तो हमारे ही बन गए ना भाई। अब जैसे अपन मोक्षु है तो अपन को क्या कहा जाएगा, हमारे ही है ये सब। इनने अपना धर्म अपना लिया, इनने इनके गुरु मिल गए थे कांजी स्वामी, इनने कोई बता दी बात तो इनने अपना अपना लिया। अब बिल्कुल बात समझ गए, बिल्कुल ऐसे ही चलता है। तो अब ये लोगों को ऐसे वो किंवदंती वहीं से चल गई, ये जैन धर्म महावीर ने चलाया, ये जैन धर्म महावीर ने चलाया है, तो अपने ही। अब ये लोगों को अपन जैसे बहुत समझाते कि भैया हमारे तो आदि ना आते इतना सब है, लेकिन वो दिमाग में इतना घुसा हुआ है कि अभी भी तुम नेताओं के मुख से सुनना, तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने ये कहा, माने जैन धर्म के प्रवर्तक, माने जैसे बौद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया ना, और संयोग की बात उसी समय गौतम बुद्ध भी हो गए। बिल्कुल ऐसा सिमिलरिटी बैठ गई। और वो गौतम बुद्ध ने तो वास्तव में अपने ही चलाया, उनके पीछे तो कोई था ही नहीं, ना उनका गुरु है ना कोई परंपरा है, लेकिन अपना था नहीं। और अपनी बहुत सारी बातें इनसे बहुत मिलती थी। किनसे? बौद्ध से, क्योंकि गौतम बुद्ध भी प्योर अहिंसावादी, बिल्कुल इन सब के खिलाफ थे वे, पूजन पाठ विधान के, यज्ञ के, ये सब के खिलाफ थे। कौन? बुद्ध। और यहाँ महावीर, तो इनने कहा अरे ये दो ही आदमी निकल गए अपने में से और ये अपना नया चला रहा, तो वो वहाँ से इनको तो ने खदेड़ ही दिया, यहाँ तो बचने नहीं दिया। लेकिन ये महावीर को नहीं, क्योंकि महावीर के जो आदमी थे वे उन्हीं के ही थे। अब उनकी सत्ता ही, अब अपन को भी क्यों नहीं खदेड़ पाते, अपन भी है मार के चलो मोक्षु। तो उनका एक भाई मोक्षु और एक भाई व्यवहारी, अब कौन किससे लड़े? तो भैया तू वहाँ चला जा, हम यहाँ चले जा रहे हैं, संपत्ति तो एक ही है। अब मार के चलो कोई दूसरा होता तो भैया तो निपटा देते। अब लेकिन एक भाई, खुद का ही सगा भाई, अब एक मोक्षु है और एक गैर मोक्षु, अब क्या करें? मैं अपनी घरवाली से तो संगड़िया है, अब उसने हमें बोली वाली इसने सुन रहे हेलो दे बराबर है। देखो अब ये क्या करें? हाँ, ये कह रहे हैं इनकी जो धर्म पत्नी है वो पहले से व्यवस्थित सोनगढ़ी थी और जो व्यवहारी थे, इनकी शादी हो गई दोनों की, तो वो तो अपना समझती थी, तो ये उनसे कहते थे तू सोनगढ़ी है। समझ में आया? ये स्वीकार नहीं। फिर इनको भाग्य से जगह इनको भी समझ में आ गया, वे भी बन गए। तो मैंने अब एक ही घर में दो आदमी हैं, एक व्यवहारी है, अब पति पत्नी का उदाहरण दे दिया, अब क्या तलाक दे दे किस बात से? अब तो रहेंगे ही ना साथ में, तो या तो ये खींच लेगा अपनी तरफ। और आज तक मुमुक्षु कोई नहीं खींच पाया, तो एक बार बन गया मुमुक्षु खींच लेता है, क्योंकि मुमुक्षु के पास सत्य है ना। तुम देख लेना, एक भी कभी ऐसी घटना नहीं घटेगी कि कोई व्यवहारी, असली मोक्षु की बात कह रहा हूँ, ये 2 नंबर का मोक्षु नहीं कह रहा हूँ मैंने 2 नंबर का मोक्षु भी परिभाषा कर दूँ मैं तुम्हें, 2 नंबर की पता होने चाहिए। 2 नंबर का मोक्षु वो कहलाता है जो स्वार्थ बस पूजने के अर्थ, इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए या गद्दी के लिए, कि व्यवहारी में कोई गद्दी नहीं दे रहा था और यहाँ गद्दी खाली थी, तो इसलिए मुमुक्षुओं का चश्मा लगा लिया, मुमुक्षुओं की चादर ओढ़ ली, लेकिन वो अंदर से व्यवहारी था। ऐसे जानते हो जैन साहब के? नहीं। हाँ, हमारे तो सगे संबंधी इनके, कौन से नहीं जानेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो है। अब हम जानते, हम जब आए थे तो वे मुमुक्षु थे, लेकिन मुमुक्षु तब भी नहीं थे, वे अंदर से स्वीकार नहीं था। देखो अभी सुन लो, मैं खतरनाक बोल ही दूँ एक लाइन, वो मुमुक्षु बिल्कुल भी मुमुक्षु नहीं है जिसे कांजी स्वामी स्वीकार नहीं है। ये लिख लो परिभाषा, जिसे हृदय से, ऊपर से नहीं होता, ये ऊपर की बात नहीं कर रहा, जिसे अंदर से गुरुदेव की महिमा नहीं है, जिसे अंदर से कांजी स्वामी की महिमा नहीं है, गारंटी से वो मुमुक्षु नहीं है। और वो गारंटी दे रहा हूं, व्यवहार का पक्ष लेके बैठा है, ये लिख लो तुम, क्योंकि कांजी स्वामी उसी को समझ नहीं आते या उसी को स्वीकार नहीं होते जिससे व्यवहार का गाढ़ा पक्ष बैठा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में कीड़ा रहता है कि गुरुदेव ने क्रियाकांड पूरा उड़ा दिया, व्यवहार को बिल्कुल भी नहीं रखा, वो अंदर उसके चुभता रहता है। इसलिए अब मान के चलो वो तुम्हारे ग्रुप में है, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत ही हेरा फेरी है और दूसरी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ संख्या कम है
यहाँ तुम्हें पूछने वाले जल्दी मिल जाएंगे। तो वो आ तो जाता है और थोड़ा यहाँ शांति भी है, स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन वो अंदर से उसे गुरुदेव स्वीकार नहीं होते। इसलिए मैंने कितने लोगों को देखा जिन्हें अरे अब क्या पूरा ही नाम ही बोलूं क्या, हद हो गई। एक इसमें ही मजा आता आदमी को, और फिर नाम बोल देंगे, बाद में मुझसे कहेंगे आपने नाम क्यों बोला, आप जानो आपका काम जाने, हमने कब कहा था। अभी लड़ने आ जाए वो आदमी तो वे समझ जाएंगे हम नाम क्यों बोले हो, तुम बिना ही बोले समझते हो, और तुम्हें अकेले में पूछना हो तो पूछ लेना। अभी मैं पत्रिका बना रहा था वहाँ की शिवपुरी की, हाँ तो मेरे को कहा गया, अन्यथा नहीं लेना, कि एक विद्वान के जो हमारे नहीं रहे कि आप प्रसिद्ध गुप्त साधक परम श्रद्धे, और गुरुदेव सिंह का नाम आया तो मैंने लिखा पूज्य गुरुदेव सिंह। हाँ, इनको पूज्य मत लिखो। भैया अगर ये नहीं लिखा जाएगा तो बोल, अबे तो पक्ष आ गया, यहीं से पकड़ लो आप उसकी अंदर की मान्यता, और वो सारा दान मोक्षुओं से ले रहा है, सारा उसका पंच कल्याणक मोक्षु करा रहे, लेकिन जो मोक्षु सोए हुए है, जो गुरुदेव का नाम लेने से डरता है या कचोटता है उसका मन, वो काय का स्वर्ण गढ़ी, वो काय का मोक्षु। जैसे बोलो तो लोग ना नेगेटिव लेते हैं बात, बहुत ज्यादा, तो ज्यादा झंझट लोगों से डालने की जरूरत बराबर, तो अपने अंदर रखो। बराबर, अब आप सामने आ जाओ ना तो फिर वो बराबर पक्ष में आ जाए, बराबर। इसलिए कह रहा हूँ नाम नहीं लेना चाहिए। मेरा कहना मतलब शहर चलो ना, हाँ अब सुन तो चलने दो। मेरा कहना मतलब ये है कि हम लोगों को ये बात अच्छे समझ लेना, और आप एक बात और अच्छे समझ लें, मैं कई दफ़े बोला है, अगर आपके परिचय में गुरुदेव आए हैं, देखो जिनके परिचय में गुरुदेव नहीं है समझो बहुत थोड़ी खतरनाक है भी है, समझ जाना। जिनके परिचय में गुरुदेव नहीं है, जिन्हें गुरुदेव का कोई पता आता नहीं है, वो जीव तो सम्यक दृष्टि हो सकता है, खतरनाक बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, लेकिन जिनके गुरुदेव परिचय में भी आ गए और वे जानते कि गुरुदेव ने क्या कहा, फिर भी उन्हें गुरुदेव स्वीकार नहीं है, वे गारंटी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस बात की निशानी है कि तुम्हें व्यवहार का पक्ष बना हुआ है भयंकर। आदिवासी को हो सकता है सब, तुम्हें क्यों नहीं, कि तुम सामने सत्य होने पर भी जिस व्यक्ति ने इस आत्म तत्व को सारी दुनिया के सामने लेके आया, ये दबा पड़ा था, सारी दुनिया को इस तत्व समय सार पता भी नहीं था, उस व्यक्ति ने समय सार को बताया, भगवान आत्मा, तुम जितना भी भगवान आत्मा बोलते हो ना सब उन्हीं का ही है, और तुम उसके बाद भी उनका नाम काटते हो, उनको हटाते हो, उनको अंदर स्वीकार नहीं करते, तो इसका कारण क्या है, हमें कारण बताओ। तुम कहते साहब लोगों को स्वीकार नहीं है, लोगों की छोड़ो, अपनी बताओ, तुम लोगों का क्या चक्कर पालते हो, लोग लोगों की जानेंगे, तुम दूसरों के नाम पे कंधे पे बंदूक रख के क्यों चलाते हो, तुम अपनी बताओ, हृदय पे हाथ रख के, तुम्हें क्या कभी कांजी स्वामी की हृदय से महिमा आई है, क्या तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति नहीं होता तो वास्तव में क्या होता, कभी लगा है तुम्हें, और नहीं लगा तो वो इस बात की निशानी है कि तुम गुरुदेव के विरोध में हो, तुम कहीं ना कहीं गुरुदेव को अंदर से सही नहीं मानते, और अगर तुम गुरुदेव को सही नहीं मानते तो वो कारण बता दो मैं क्यों नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही बुनियादी ढांचा खिंचा हुआ है कि व्यवहार जरूरी है, क्रिया जरूरी है, व्यवहार थोड़ा उपादेय है, पुण्य को ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए, पुण्य भी जरूरी है, और ये तो उड़ा देते, वो ढांचा तुम्हारे दिमाग से गिरा नहीं है, और वो गिरा नहीं है तो वो इस बात की निशानी कि आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं निकली, और आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं निकली तो इस बात की निशानी कि तुम्हें सम्यक दर्शन होगा नहीं और है नहीं। बोलो, तुम्हें इतना भी गुरुदेव के लिए तुम नहीं कर सकते, तुम्हें गुरुदेव का प्रति इतना बहुमान नहीं आता, तुम क्या गुरुदेव गुरुदेव वाले कहलाते हो। एक काजी स्वामी की जय बोलने से कुछ नहीं होता, तुम ऐसे लोगों को बनाते हो, करवाते हो, जगह देते हो, उनको पूछते हो, उनके पैर पड़ते हो, जो अंदर से खुद कांजी स्वामी को नहीं मानते, और तुम उन्हें अपना मोक्षों का सिरमूर बना के बैठा देते हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। हमारा मोक्ष इतना जागृत नहीं है, इस बात का मुझे बेहद दुख होता है। आपको समय सार मिला है, ये सब पूज्य गुरुदेव की कृपा से मिला है भाई साहब। आप जितना समझ पा रहे हो ना, ये सब पूज्य गुरुदेव का माल है। याद रखना, किसी का नहीं है, मेरा भी नहीं है, डॉक्टर साहब का भी नहीं है, कुंद का है, लेकिन उसको बताने वाले, शुरुआत करने वाले गुरुदेव हैं। क्या समझते हो आप?
समझ में आया? लेकिन ठीक है भाई, अब आप धीरे धीरे अब सब लोग गुरुदेव को विस्मृत करना चाहते हैं और अपनी अपनी दुकानें चलाना चाहते, चलाओ, और तुम चलवाने को तैयार हो क्योंकि खरीदने वाले तुम ही हो, माल तो तुम ही खरीदोगे। तुम खड़े होके ये नहीं कह पा रहे कि ये हो क्या रहा है, और अब जो कहे सो उसी की बुराई हो, तुम एक हो जाते हो, उसको अलग करो, माने उससे कहलवा देते हो, और जब बात आएगी तो तुम उसी ग्रुप में जाओगे और हमसे कहोगे पंडित जी आप अपनी जानो, आप आपका देखो, हमें तो समाज में रहना है, तो पंडित जी को भगा दो समाज से, है। देखो भैया, समझ गए ना मुद्दे की बात? देखो और क्या कहते, कथन तो नाना प्रकार के हों और एक ही प्रयोजन का पोषण करें तो कोई दोष है नहीं, परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करें तो दोष ही है। बोलो, है? समझ में आया कि नहीं? कहीं कोई प्रयोजन, कहीं कोई प्रयोजन। जिन मत में तो एक राग आदि मिटाने का प्रयोजन है, ये लाइन लिख लो। अगर जिन मत में कोई बात राग आदि बढ़ाने की लिखी है उसको हटा, क्योंकि जिन मत में और कोई प्रयोजन नहीं है, सिर्फ राग आदि घटने चाहिए। और साहब महावीर की पूजा करो तुम्हारे काम बन जाएंगे, वो जैन धर्म है ही नहीं, बिल्कुल उसको उठवा के हलक करो तुरंत। नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। राग आदि बढ़े वो काम नहीं करना, राग आदि घटने के लिए है। समझ में आएगा नहीं? अरे टोडामल जी को पढ़ते नहीं लोग। टोडामल जी साहब ने तक लिखा कि हमें अपने क्रिया कांड में भी, अपनी पूजा पद्धति में भी, विधान पद्धति में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिन कार्यों से वीतरागता बढ़े, जीव के भाव में समता भाव जगे, उनको तो करना, और जिनसे राग आदि बढ़े उन्हें बिल्कुल नहीं करना। तो मंदिर में जो फूल वूल लगा दोगे, इससे राग आदि घटते हैं कि बढ़ते हैं? बोलो। इस दुल्हन की तरह सजा होती, राग घटाने का उपाय हुआ कि राग बढ़ाने का? बोलो। अब समझ रहे, हमने अपने भगवान को क्यों नहीं सजाया? तुम दिगंबर हो ना, तुमने क्यों नहीं सजाया अपने? श्वेतांबरों ने तो सजा लिया। कह रहे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? अगर हम जरा सा भी सजाते हैं तो वो राग का लक्षण है। तो ये मंदिरों को भी सजाना दुल्हन की तरह, ये कौन सा लक्षण है? ये वीतरागता का लक्षण है, ये भी राग का ही लक्षण है। लेकिन वही लकीर के फकीर, लकीर के फकीर समझ गए? इस शास्त्र में प्रतिमा सजाने का तो नहीं लिखा, सो वो तो नहीं सजाएंगे, लेकिन मंदिर सजाने की कोई बात नहीं आई तो अपन वो सजा दो। सोना चांदी इकट्ठा करे जा रहे हैं और उसकी अच्छा होता है। हाँ, सोना चांदी, सोने के कलसा डालेंगे प्रभु के ऊपर, चांदी के। तो ये राग बढ़ाने वाली बात है कि घटाने वाली? पहले ये बताओ। तुम कहते हैं हमें भगवान की महिमा है, तो कोई शास्त्र लेके आओ जिसमें ये लिखा हो कि वीतरागी भगवान की महिमा करने के लिए सोने का कलसा चाहिए, लेके आओ। जहां लिखाओ, जो कहो वो हार जाऊंगा। और तुम कहोगे कि हमने कहीं कहानियों में पढ़ा कि एक राजा था और वो सोने के कलश, कहानियां झूठी हैं, बकवास है, और तुम उनके भरोसे जीते हो तो 2 कौड़ी के हो, तुम्हारी बुद्धि उधार की है। और जो था मुद्दे की बात, ये भी सुनो। और दूसरी बात, वो राजा था, उसके वे कलश गुम भी जाते, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम तो जो लाए प्राण लगा के अपने, अब पैसा समाज के इकट्ठे करके, बेईमान कहीं के, पैसा समाज का और मनमानी अपनी। समझ में आया कि नहीं? नहीं करते ऐसे ही, पैसा समाज का इकट्ठा करो, मस्ती अपन मारो। इसका कितना बड़ा पाप लगता है आपको पता है? मैंने वज्रसेन जी आपको 1100 रुपये दान में मंदिर के लिए लिखा है कि भैया ये अपनी विद्यालय में या जो भी है आपका, कि भाई मंदिर में हमने किसके लिए दिए थे? तुम्हारे वीतरागता के पोषण के लिए दिए हैं। अगर हम राग के पोषण शंकर जी के मंदिर में नहीं दिया था, मैं तुम्हारे नाचने कूदने के लिए थोड़ी दिए मैंने 1100 रुपये। नाचना कूदना तुम्हें है, म्यूजिशियन तुम्हें बुलाना है, और 1100 रुपये किसके लगा रहे हो? तो पाप लगेगा। क्यों? विवेक से पूछा तुमने कि भाई तुमने म्यूजिक में दे रहे हो? इसलिए अपन के यहाँ आपको नहीं पता, अभी समय निकल गए। इतने ईमानदार लोग रहे अपने जिन शासन में, आप कल्पना नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब बहुत गजब के थे इस मामले। खाने बने थे जयपुर में, जाना कभी दान देने के, शास्त्र में देना है, पूजन में देना है, भोजन में देना है। समझ में आए? काय में देना है बताओ? साहब मुझे शास्त्र में देना है। तो दादा कहते थे इसकी पर्ची शास्त्र की कटेगी और इसकी भावना के अनुकूल इसका पैसा
शास्त्र में ही जाना चाहिए, भोजन में तुम नहीं भेज सकते। अगर तुम भोजन में भेजोगे और उसने दिया है शास्त्र के लिए तो तुम्हें पाप लगेगा। ये धर्म की व्यवस्था सोच समझ के लिए ना, तुम तो सोचते हो मंदिर की व्यवस्था ले रहे और हो सकता है नरक जाने की तैयारी कर रहे। बहुत खतरनाक है। तुम तो सोचते हम तो मंदिर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन तुम मायाचार कर रहे हो, झूठ फरेब बोल रहे हो। किसके लिए बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या करना हमें मायाचारी करके? भाई तू जानते, तूने जिस काम के लिए दिए हम तो वो करेंगे। तू दान दातार का अर्थ क्या है भाई? तुमने कहा कि बस जैन जी ने कहा कि ये विवेक जी ये पैसा मैं एक साथ छपवाओ, और मैंने कहा ठीक है जी। तो तुम्हें वचन दिया कि नहीं? और तुम बाद में चले गए भैया, और हमने तुम्हारा पैसा उठा के कहीं और लगा दिया, ना साथ छपवाए, तो हम पापी हुए कि नहीं? पहले ही बताओ। और अपन ऐसे हर मंदिर वाले नहीं कर रहे। आज कोई हिसाब दे रहा है कि तुमने काय के लिए पैसा लिया तो तुम कर क्या रहे हो? बोलो। हम जो मंदिर सजा रहे, हमने समाज से मीटिंग करी कि भाई हम आपके पैसे से ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, आप राजी हो क्या? आपको पता नहीं है, ये लोक विरुद्ध कार्य कहलाता है, ये अन्याय अनीति में जाएगा। और तुम बड़े खुद ही चिल्लाते हो अन्याय नीति बख्शवारे को संवेदन नहीं होगा। सबसे बड़ा अन्याय नीति यही है। हम 2 रुपए की चीज 3 रुपए में भेज देंगे, हमें उतना पाप नहीं लगेगा। समझ में? जितना पाप तुम्हें लगेगा धर्म कार्य करते हुए, तुम्हें यही नहीं पता। इसलिए बोल देखो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। धर्म के क्षेत्र में जितनी सावधानी चाहिए आप इसकी कल्पना है। इसलिए जब मंदिर के तुम जो भी होते हैं, क्या होते हैं, अध्यक्ष मंत्री फंत्री, बन तो जाते हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या आफत मोल ली है। और तुम बेहोश तो हो, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि जो बेहोश ही आदमी बनते, होश वाला तो बने ही नहीं। समझ में? जिसको होश आ जाए वो तो कहे दादा बिल्कुल नहीं चाहिए, चूल्हे में गया। क्यों? क्योंकि जो इतनी सोने कसाए है ना भैया व्यर्थ की। आप फिर आप कहोगे कि साहब ऐसे तो कोई बनेगा नहीं। तुम चिंता मत करो, ऐसा भाषण हम रोज देंगे तो भी लाइन लगी रहेगी बनने वालों की। हमारा भाषण सुनते कितने लोग हैं? हम तो सुना के सुनाते तो ही हमारे ही सुनने वाले बन जाते हैं। तुम कह रहे कि साहब लोग हट जाएंगे, कोई नहीं हटता। ये संसार इतनी आसानी से छूटता जीव का तो कब के मोक्ष चले गए होते। अरे भाई ये कसाय जब अपने उस पे आती है ना, टोडामल जी साहब ने लगाया गजब का कसायों का पढ़ना, जब क्रोध कसाय इसकी प्रबल होती है तो इतना पीड़ित हो जाता है कि जिस पर क्रोध आता है या तो उसको मार देना चाहता है, और अगर उसको मार नहीं पाता तो खुद को मार देता है। एक एक कसाय का लिखा है टोडामल जी ने। जब उसके मान कसाय का उदय आता है, ऐसा तलमलाता है मछली की तरह, उनको ऊपर बैठा लिया, मुझे नहीं बैठाया, ऐसा बड़बड़ाता है, मछली से भी ज्यादा तड़पता है। ऐसे मान कसाय के दुख लिखे। और ये मान कसाय के दुख सहते हो कि नहीं सहते हो? फिर भी वैराग्य नहीं आता संसार, फिर भी इसकी क्षण भंगुरता भाषित नहीं होती, फिर भी पागलपन करते रहते हो। क्या करे भाई? जागृत नहीं हो। जागोगे, समझोगे, देखोगे तो सब समझ में आएगा, लेकिन समझोगे नहीं, जागोगे नहीं तो कुछ नहीं, तो वही उसी में जीवन चला जाए। कुछ नहीं है भाई। बहुत भाग्य से ये वीतरागी का मार्ग मिला है, बच लो भाई, न अनंत काल के लिए फिर कहाँ पड़े रहोगे कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत दुख है संसार में, अनंत अनंत प्रकार का। अरे भाई ये पुण्य के उदय से सुख नहीं होता, पुण्य के उदय से दूसरों को ऐसा लगता है कि जीव सुखी हो गया होगा, वो तो वहीं का वहीं माँ दुखी रहता है, उसके कोई दुख नहीं मिटता। पुण्य के उदय से जीव का दुख मिटता तो क्या नहीं कहना, लेकिन पुण्य के उदय से दुख नहीं मिटता और आकुलता बढ़ती है। और ये पंचम काल वाले में जिसमें हम जन्मे हैं, जो वर्तमान में हैं, यहाँ तो कोई सुख है ही नहीं। चाहे तुम पैसों के ढेर लगा लो, तुम्हारी आकुलता इतनी सी कम नहीं हो सकती। क्योंकि राजा महाराजा तो मजे करते थे, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम्हारे मजे नहीं है। तुम्हें राजा महाराजा बनने के बाद भी देखो, अंबानी ने शादी बुलाया तो कैसे हाथ जोड़ जोड़ के बुलाया, अपने हाथ से परसा के नहीं परसा, लो मालिक साहब लो। वो गांव के लोगों को भी बुलाया कि हमारी नानी दादी यहीं की थी, आप सब हमारे भाई बंधु हो, लो। और वे कह रहे ले अंबानी बेटा 100 रुपये रख ले। कह रहा जी अम्मा जी 100 रुपये रखता फिर रहा। तो अंदर से ऐसे ही है, सब देखे थे मुझे, सब देखा मैंने, तो ऐसे ही है। अरे क्या करे,
इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तुम खरबपति के बाप भी बने रहना, फिर भी तुम्हें अगर व्यवहार चलाना है, धंधा करना है, तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये नेता है ना, ये किन किन के पैर छूते तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी वोट आएगा ना, चरणों में गिरेंगे, सीधा माथा रख देते हैं। अभी एक नेता को तो जूते की माला पहना दी, वोट मांगने गया तो एक बूढ़े बुजुर्ग ने ऐसी माला बना रखी थी, आया और उनको पहना, कह रहा जी बाबू जी, जी जी, बिल्कुल वो जूते की माला। वो कह रहा जी जी बाबू जी, एक थप्पड़ा मारूंगा तेरे को, जी बाबू जी, बाबू जी। ये है तुम्हारे पदों की औकात, ये है पंचम काल का पुण्य। क्या नहीं साहब, अभी भले ही हाथ जोड़ रहा है, अभी नेता बन जाए, क्या काम का, ऐसे नेता बनने का काम का क्या? अरे रे रे रे, किसके चरणों में सिर फोड़ा और बाद में लाल बत्ती मिली हुई तो क्या और बुरा कर रहा है। तेरे से ज्यादा बेशरम दुनिया में दूसरा आदमी। और सुनो, ये एकड़ ज्यादा दिन की नहीं है, 5 साल का भी आजकल कहाँ बचा है हिसाब किताब, पता ही नहीं। कल पार्टी गिर जाए वो गिर जाए, सरकार गिर जाए, तो फिर रोड पे आ जाए, फिर जाके बाबूजी फिर नेता। बोलो ये क्या होता है? अरे रे, कुछ नहीं रखा रे भाई, अनंत आकुलता है, कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इनको तो ऐसा निकाल दो अपने दिमाग से कि कोई मुझे अब भी मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे, तो तुम्हारे अंदर इतना भाव रहना चाहिए, हृदय से, बाहर नहीं, हृदय से, कि मैं तुरंत कहूँगा सॉरी, मैं नहीं कर सकता है। ऐसा अंदर भाव आना चाहिए। यही तो वीतरागता की वाणी का कमाल होना चाहिए आपके अंदर। और आपको अंदर से कहीं भाव आता है कि काश, तो बिल्कुल तुरंत समझ लो कि गड़बड़ बहुत है। ये भाव रख के सम्यक दर्शन नहीं होगा। आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझने पड़ेंगे, आपको सब चीज समझनी पड़ेगी। अनंत आकुलता का वेदन है इन पदों में, अनंत आकुल। कुछ जिंदगी नहीं है, तुम बिल्कुल मत सोचो कि इनने पैसे के ढेर से होता क्या, जीव तो जीव ही है ना भाई। मेरे घर में 10 अरब रुपया रखा है, समझना मेरी बात, और मैं अनंत आकुलता में जी रहा हूं, तो मैं क्या, किस चीज का है वो 10 अरब रुपया? जीव का सुख तो निराकुल होना चाहिए ना, निराकुलता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो 10 अरब रुपया बेईमानी से रखा गया है। उसका प्रति समय दर्द है कि भाई पकड़ा ना जाए, ईडी नहीं आ जाए, क्या वो ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? आज आप शांति से बैठे हो और आपके घर में 10 करोड़ रुपया कोई रख जाए, चोर, मैं तो कहता हूँ चोर रख जाए, और तुम्हें पता है कि आज ये कोई सरगना है, डॉन है, और ये भैया, और उसने कहा रख लो, तुम्हारा है, रख लो। मैं तो कहता हूँ रख लो, भैया तू ले जा, कि नहीं रख लो तुम तो मैं कहता हूँ सच बता, वो रख भी लिया माजा, तुम्हारी जिंदगी की क्या होगी? तुम्हारी सांसें रुकी रहेंगी। ये जितने जो नेता होते हैं, और जब इनकी सरकार चलती है तब तो सही रहता है कि भाई कोई नहीं अपने घर भेज रहा ईडी, और जैसे ही सरकार पलटी और बेईमानी तो कर रखी, वो फाइलें तो बनी हुई, इतने घबराते हैं, कितने घबराते हैं ईडी ना। अब देखो कल उसको कर लिया ना गिरफ्तार, केसीआर की लड़की को है, और आज केजरीवाल का नंबर है, अब भागता फिर रहा है। अब ये तुम्हें नहीं पता, अब तुम सोचे अब लग रहा हाँ हम अपन अच्छे नहीं है यार, तो तुम ऐसा मत सोचो, उसके दोनों पक्ष देखा करो। अब ये सत्येंद्र जैन क्यों, जब तुम्हारे आ रहा है गजब यार, जलवे हो गए भैया, काश अपन ने उस समय आम आदमी ज्वाइन कर ली होती यार, तो अपन भी आज बने गए। और अब कैसा लग रहा, अच्छा है भैया नहीं बने। अरे तो तुम वो पक्ष देखते ही नहीं हो संसार का भाई, ये संसार ऐसा नहीं है। पंचम काल में बिल्कुल हीन पुण्य लेके पैदा होता है जी। तुम्हें मैं समझ ना, ये हीन पुण्य वाले जीव हैं जिन्हें तुम पुण्यशाली कहते हो। क्या क्या कह रहा हूं मैं? देखो मैं एक बात बता और उदाहरण दे दूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए संसार की सारता। तुम्हारे घर में सब कुछ है, अच्छी 500 गज की कोठी है, बढ़िया, बहुत जो कुछ हो सकता है, सुख सुविधाएं सब है, और तुम्हारे पेट में गैस बन गई। बताओ ये सुख सुविधाएं भारी पड़ती के लायक कहते इससे भैया इससे निजात दिलवाओ ना, मर गया मैं तो, होता है ना। एक जरा सी गैस बनी और आफत हो गई, और वो सीने पर चढ़ती है और दर्द होता है, तो ये लगता हार्ट फेल तो नहीं हो रहा है। बोलो कैसा लगता है वो पैसा सब कैसा लगता है तुम्हें? और उस समय तुम्हारी पत्नी कहे बढ़िया पत्नी हो, अरे चिंता क्यों करते हो जी, मरी तो जाओगे, 500 करोड़ रखे घर में, क्या होगा क्या होगा, तुम पे क्या बीतेगी। और सुनो 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 खतरनाक, अरे सुन तो लो, और तुम्हें संसार का स्वरूप समझा दे। एक संसार कैसा है, ये जितने पैसे वाले होते ना, बहुत पैसे वाले, इनके पति मरे तो ये दुखी नहीं होते, इनकी पत्नी मरे तो ये दुखी नहीं होते, कुछ नहीं होता इनको। सही बात है, सही बात है। इनको किसी की जरूरत नहीं होती है,
इनको सब जरूरत पैसे से पूरी होती दिखती है। उल्टा पत्नी मर जाए तो कहते झंझट निपटी। समझ में आया? बच्चे हैं ही अपने। अरे जीव के स्वार्थ की तुम कल्पना नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सच्चाई बताना नहीं चाहता, बहुत मनुष्य जैसा जानवर दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ऐसे तक सोच लेता है आदमी, इसने बच्चों को दे दी, अपने बच्चे हो गए, अब जो मर जाए, बूढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, कोई दूसरी शादी कर लेंगे। ऐसा सोचने वाले इंसान होते हैं। ये आदमी कहता नहीं है, अंदर ऐसा चलता। ये पैसे वालों की तो पता नहीं है, पति बूढ़ा हो जाए मान के चलो ठीक है, वहाँ कुछ नहीं कद्र। जितने जो फिल्मी दुनिया में मरते हैं, ये तुम्हें जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, एक काले चश्मे लगा के आते हैं सुबह, सफ़ेद कपड़े और काला चश्मा। तो मैंने सोचा यार ये कौन सी ड्रेस है दुनिया में। जब ये शुरुआत में मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, मैंने कहा काला चश्मा क्यों लगा के आते। उसने बताया इतनी शराब में डूबे रहते हैं कि ये सुबह आके सामने आ नहीं सकते लोगों की, तो मर जाता है तो सुबह आना पड़ता है। तो बोले बड़ी मुश्किल से उठ के करके वो चश्मा लगाए ताकि वो आंखें शराबी ना दिखे, किसी को पता ना चले कि हमारी क्या स्थिति। वो रात भर ऐसी स्थितियाँ हैं। और तुम इन्हें सुखी मानते हो। जो आदमी शराब में डूबा रहा है वो सुखी के दुखी, बोलो। अरे शराब माने 10 गोली नींद की एक साथ खा लो समझ में आया, ताकि सो जाए। और क्या है, दुखी है इतना, उस पर वो सहा नहीं जाता, कष्ट भोगा नहीं, चिंताएं सताती हैं। और जब चिंताएं ज्यादा सताती हैं तो वो कहता दारू लाओ जल्दी पिला दो, दुखी है, महादुखी। और आप कहते वो शराब और शबाब में डूबा रहता है। शराब और शबाब क्या है, अपने को जहाँ पूरी तरह भूलना जा सके उसका नाम है। ये जो बिल्कुल रियलिटी है, ये समाज की और इधर भी ऐसे ही हाल है, अंदर की अब आप फिर भी अब वही बनना चाहते हो, तो आपको समय सार समझ ही में नहीं आया। आप समझे ही नहीं, आनंद लेना सीखे ही नहीं आप। अगर आप आनंद लेना सीख गए होते तो आप कहते जो है अच्छा है यार, अपन तो आनंद से अपना आत्म कल्याण करेंगे, अपन चक्कर नहीं, अपन को नहीं बनना रपति। हाँ बराबर बराबर, समझ में आएगी नहीं आए। हाँ बस, अरे ठीक है। और हम तुम्हें मनुष्य के पद लालच सब कुछ, इसलिए देखो लकीर के फकीर बनना नहीं, एक बात। दूसरी बात उधार की बुद्धि से जीना नहीं, परंपरावादी बनना नहीं, बनना ही धर्म नहीं मिलेगा। देखो भाई अपन महासौभाग्यशाली हैं कि अपन को पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान अपने पास आ गया। इतना इतना गजब का माल है वो, अगर तुम उसे पचा लोगे तो अनंत काल के लिए सुख हो जाएगा, अनंत काल के लिए। और नहीं तो भैया अनंत का दुख मैंने दुख तो इसी पर्याय में बहुत है, और आगे का भी दुख मैं तुम्हें बता ही दिया क्या स्थिति होनी है। देखो ये अभी तो सुखी है ही नहीं, ये समझ लो तुम, ये अभी तो सुखी है ही नहीं। और ये बहुआरंभ परिग्रह की जो वासना है इसका फल नरक है। ये सर्वज्ञ की वाणी की बात है, कोई गप नहीं है कि तुम्हें लगता है अरे क्या पता। अरे बिल्कुल सत्य है। जो बहुआरंभ परिग्रह के पीछे दौड़ेगा, अपनी आत्मा को भूलेगा, वो वर्तमान में तो सुख पाएगा ही नहीं, कालांतर में नरक में पड़ा रहेगा। बिल्कुल सच बात, इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भाई साहब, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो उस पैसे को मैं और कभी किसी को ये सलाह नहीं देता कि तुम बंद कर दो अपने धंधे पानी, नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा एक तरीका है, किसी आदमी का अच्छा व्यापार है और उसको व्यापार बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसको क्या उपयोग बहुत लगाना पड़ता है, और अब वो थोड़ा 60 साल का हो गया मान के चलो, तो उसका एक तरीका है, तुम व्यापार को ताला मत लगाओ, क्योंकि तुम अभी पूरी तरह आत्मा में नहीं जा पाओगे। उसका तरीका है कि पहले तुमने एक 20,000 का लड़का रख रखा था, एक और रखो 20,000 का, और 25,000 दो से, और सारा काम उसे संभलवाओ। समझ में आएगी नहीं कि भाई ये सारे काम तुम देखो, मैं थोड़ा आऊँगा घंटा भर के लिए, उसकी माने ऐसी सेटिंग करो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सुख शांति खत्म ना हो, तुम जाके बैठ के वहाँ पे भी उतने ही आनंद से समय सार पढ़ सको। और तुम्हें बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे अंदर की आसक्ति तुम्हें परेशान करती है, वो फैक्ट्री डिस्टर्ब नहीं करती। अगर तुम्हारी आसक्ति नहीं हो तो तुम्हें कोई, मैं अपनी फैक्ट्री पे कितना स्वाध्याय कर लेता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब होता ही नहीं बिल्कुल भी। हमारे लड़के सब समझते हैं कि भाई साहब पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन की बात हो। मैंने कह रखा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो बता देना, और अगर आगे पीछे बता सको तो बता देना,
न बहुत नुकसान की, न बहुत फायदा की। अब अगर मेरी आसक्ति बहुत हो कि ये कैसे बना रहे, क्या बना रहे, सही पैक कर रहे, तो फिर भैया देखते रहो, मेरे उपयोग वही चला जाएगा। और कुछ नहीं होता। ये संसार में तुम जितना अपने को कर्ता मानते हो, मिलता तो कुछ नहीं, दुख मिलता है। और जितने तुम निर्भर रहते हो, जितना पदार्थों के परिणमन को स्वीकार करते हो, जितना निर्णयात्मक पुण्य पाप पे भरोसा करते हो, उतनी तुम्हारे जीवन में समता शांति बढ़ती है। हमारे मुनिराज कल के भोजन की चिंता नहीं करते। अरे कल की छोड़ो, आज के भोजन की चिंता नहीं करते। क्यों बताओ? भोजन तो उनके पास भी नहीं है भाई, व्यवस्था भी नहीं है। कोई कह के गया हो कि जाओ हमारे यहाँ भोजन कर लेना। उनको इतना निर्णय है, इतनी दृढ़ श्रद्धा है, इतना अपने स्वरूप पे भरोसा है, वस्तु स्वरूप के, कि उन्हें ऐसा पक्का पता है कि आज अगर इस शरीर को भोजन मिलने की योग्यता होगी और पुण्य के परमाणु होंगे तो ये भोजन गारंटी से मिलेगा। और सुनो बे, तो और खतरनाक है, अटपटी प्रतिज्ञा और ले लेते कि और आजा मैदान में, तू के मैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलो। और हम ही आकुलता करते रहते, और हमारी आकुलता से होता कुछ नहीं है। होना तो वो ही है जो होता है। तुम रात भर सोचते रहे कि मूंग की दाल बनाऊंगी, सब प्लानिंग करी और सुबह बना दी अरहर की। हमने कहा रात को तो मूंग की कह रही थी, ये अरहर की कहाँ से आ गई? पता ही नहीं कहाँ से आ गई। तो फिर वो तुम्हारी प्लानिंग कहाँ चली गई? पता नहीं, मैं डिब्बा उठा रही थी, एकदम से भाव बदल गया, ये रहने दो, मूंग की नहीं अरहर की बना। इसका मतलब क्या है कि तुम करता नहीं हो। जो जिस समय जिसका परिणमन होना था वो हो गया। फिर तुमने क्या किया कि तुमने अपना खराब किया समय। अरे भाई, अपना जीवन आनंद से जियो, जहाँ हो जैसे हो वहाँ आनंद में रहो। सम्राट हो तो भी आनंद में रहो, और अगर भिखारी हो तो भी आनंद में रहो, लेकिन आनंद में रहो ये निर्णय करो। दुखी नहीं होना, दुखी होना ही नहीं, कि मेरे जीवन का एक ही नियम है कि दुखी नहीं होना, आनंद से रहना। पाप का उदय आएगा तो देखेंगे, और पुण्य का उदय आएगा तो देखेंगे। जुड़ेंगे नहीं, भोगेंगे नहीं, एकत्व नहीं करेंगे, जाग कर देखेंगे। और जो जाग गया वो त्याग और भोग से बाहर हो गया। समझ में आया? और तुम्हें नहीं हो तो थोड़े दिन, 2-3 दिन तुम निरीक्षण करके देखो कि हम कोई बंधन नहीं बांधेंगे, शांति से वस्तुओं को अवलोकन करेंगे। तुम्हें वीतराग भाव घटित नहीं हो जाए तो मेरे पास आ जाना, अवश्य होगा। तो जब ये चाबी हाथ में लग गई तो क्यों बुद्धि लगाना? फिर जाग नहीं ना, फिर क्या त्याग की तरफ दौड़ लगाना और क्या भोग की तरफ दौड़ लगाना। अब तुम जागेंगे, चलेंगे तो जाग कर, और सोएंगे तो जाग कर। समझ में आया? खाएंगे तो जाग कर, और त्याग करेंगे तो जाग कर। अब हम जागे बिना जिएंगे। एक भी भाव, एक भी दशा, एक भी क्रिया हमारी बिना जागे हुए नहीं होनी चाहिए। देखो आपके जीवन में 2-4 ही दिन में आप कहोगे हमें पूरा जैन धर्म का सार समझ में आ गया। वीतरागता का मतलब ही ये है, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, जागृत है बस। साक्षी भाव, जान रहे पदार्थों को, अच्छे बुरे के भेद खत्म कर दिया। और जब तक तुम्हारे अंदर ये अच्छे बुरे का चश्मा लगा रहेगा, त्याग अच्छा भोग बुरा, तुम राग देश से ऊपर नहीं उठ पाओगे। भारी पर रहना ही है वो। तो आपने एक बार उदाहरण लिया था कि जो है सुबह आदमी जब के ना सुबह के कार्यक्रम करता है, हाँ, नहाया, फ्रेश होने गया, नहाया, और कब उसने कितने लोटे पानी डाला, हाँ, कितना क्या करा, उसे पता नहीं रहता। जब तक मंदिर में आया तब तक उसे कितनी क्रिया करके आ गए, जागृत हो गया नहीं करी। इसलिए तो हम पा नहीं पा रहे तत्व को। तत्व माने जागना। लोग कहते तत्व विचार क्या है, पूछते रहते कई बार। तत्व विचार माने सब चीजों को जाग कर देखना, इसका नाम तत्व विचार है, अंदर भी और बाहर। सहजानंद।